बहन बनी सास पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने देखा सारिका की शादी एक बड़े और अमीर घर में हो जाती है, लेकिन अपनी बहन को इतना खुश देखकर अंजलि उससे और ज़्यादा जलने लगती है। इसलिए वो अपने से 20 साल बड़े सारिका के चाचा के साथ शादी कर लेती है, जिससे वो सारिका के घर में जाकर उसे परेशान कर सके। अब आगे अंजलि सारिका के चाचा मोहित से शादी करके घर आ जाती है, लेकिन जब सारिका अपनी बहन को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अंजलि, जो अपने आप में बहुत खूबसूरत समझती थी, वो ऐसे इंसान से शादी कैसे कर सकती थी जो उससे उम्र में दुगना हो। सारिका ये सब सोच ही रही थी कि तभी सारिका के साथ संगीता भी वहाँ आ जाती है और बोलती है, अरे भाई साहब, ये आपके साथ कौन है? ये हमारी धर्म पत्नी है। चलो अब बाकी बातें बाद में करेंगे। सारिका बेटी, अपनी चाची का गृह प्रवेश तो करा दो। मोहित की बातें सुनकर सारिका की सास बहुत हैरान हो जाती है और बोलती है, लेकिन भाई साहब, ये तो आपसे उम्र में बहुत छोटी लग रही है। एक बार हमसे पूछ भी लिया होता। अरे अगर दुनिया वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? संगीता की बातें सुनकर मोहित को बहुत बुरा लगता है और वो बड़े गुस्से में बोलता है, मैंने पूछा तुमसे कि ये कितनी छोटी है कितनी बड़ी है? आज से ये मेरी पत्नी है। जितनी जल्दी तुम इस बात को मान लोगी, तुम सबके इतना अच्छा होगा। चलो अब दुल्हन का स्वागत करो। मोहित को ऐसा बोलते हुए देख सारिका समझ चुकी थी कि मोहित को अंजलि के बारे में कुछ नहीं पता, और वो सोच रही थी कि अंजलि ने ना कि पसंद करके उससे शादी की है। लेकिन सारिका को अपनी बहन की चाल समझ में आ रही थी कि वो इस घर में उसे ही परेशान करने आई है, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकती थी। वो खुश होने का नाटक करती है और अपनी सास से बोलती है, अरे मम्मी जी, क्या हुआ अगर चाचा जी ने बिना बताए शादी कर ली? क्या पता वो आपको सरप्राइज देना चाहते हो। चलिए अब आप नाराज मत होइए। इसके बाद सारिका अपनी बहन यानी अपनी सास का गृह प्रवेश करा देती है। इसके बाद अंजलि अपने कमरे में जाकर सो जाती है, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि अंजलि सारिका की सगी बहन है, क्योंकि सारिका की शादी में अंजलि ने जाने से मना कर दिया था। इसलिए सारिका ने भी किसी को इस बारे में नहीं बताया। सारिका की परेशानी ये थी कि जब सब घर में पता चलेगा कि अंजलि इसकी बहन है तो क्या होगा। सारिका को परेशान देखकर उसका पति सोचता है, क्या बात है, आज सारिका इतनी परेशान क्यों लग रही है? जब से चाचा जी इस लड़की को घर लेकर आए हैं, तभी से सारिका कुछ बोल नहीं रही। इतना सोचकर दीपक सारिका से पूछता है, सारिका, क्या बात है आज? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या, या कोई और बात है? तुम मुझे बता सकते हो सारिका, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुम एक बार बता कर तो देखो। दीपक के इतना बोलने पर सारिका आखिरकार उसे बता ही देती है कि अंजलि कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी बहन है। वो अंजलि मेरी सगी बहन है। वो आप लोगों से कभी मिली नहीं, इसलिए मैंने कभी बताया भी नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं सारिका, इसमें इतने डरने वाली क्या बात है? अरे ये तो और भी अच्छी बात है, तुम दोनों बहनें एक साथ रहोगी। दीपक के इतना कहने पर सारिका उसे रोकते हुए बोलती है, दीपक, हम दोनों सगी बहनें तो हैं, लेकिन अंजलि मेरे लिए किसी दुश्मन से कम नहीं। मुझे वो अपने दुश्मन से कम नहीं समझती है। वो तो बस हमेशा मुझे नीचा ही दिखाने में लगी रहती है, और इसीलिए आज वो इस घर में आई है। लेकिन मुझे अब अपनी फिक्र नहीं, डर तो इस बात का है जब अंजलि को पता चलेगा कि ये घर और सारी जायदाद का मालिक कोई और नहीं बल्कि मोहित चाचा है, तो ना जाने अंजलि हमें इस घर में रहने देगी भी या नहीं। सारिका की सारी बातें दीपक जल्दी समझ जाता है। अंजलि यहाँ सारिका को परेशान करने आई है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। अगले दिन जब दीपक और मोहित अपने काम पर चले जाते हैं, तभी अंजलि सारिका के पास आती है और बोलती है, क्या हुआ सारिका, मुझे देखकर हैरानी नहीं हुई? तूने क्या सोचा था इतनी आसानी से तेरा पीछा छोड़ दूंगी? नहीं सारिका, अब तू देखना मैं तेरा क्या हाल करूंगी। जो बचपन से आज तक तूने मेरे साथ किया है ना, अब मैं एक एक का हिसाब लूंगी। अंजलि की बातें सुनकर सारिका को बहुत बुरा लगता है और वो बोलती है, अंजलि, तू मुझसे इतना जलती क्यों है? आखिर तेरे साथ ऐसा क्या कर दिया मैंने तो हमेशा तेरा ख्याल रखा।
कभी तुझे माँ पापा की कमी महसूस नहीं होने दी और आज तू मुझे ही बर्बाद करना चाहती है। बस इतना कहकर सारिका वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी अंजलि अपने आप से बोलती है, सभी बचपन से तुझे ही प्यार करते हैं, तू ही सबकी प्यारी थी, मुझे तो सब बेकार ही समझते थे, लेकिन अब बस बहुत हुआ। मैं तुझे इतना परेशान करूंगी, तू ये घर तो क्या दुनिया छोड़कर खुद ही चली जाएगी। इसके बाद अंजलि नए नए तरीके सोचने लग जाती है कि वो सारिका को कैसे परेशान कर सकती है। एक दिन अंजलि सबके सामने आकर सारिका से कहती है, सारिका, आज शाम को मेरे कॉलेज के कुछ क्लासमेट आ रहे हैं, कम से कम 50 लोग तो होंगे। तुम जरा सबके लिए खाना बना देना और हाँ, मीठा जरूर बनाना। अंजलि के द्वारा सारिका को काम बताते देख उसकी सास संगीता को बहुत बुरा लगता है और वो बोलती है, ये खाना क्यों बनाएगी, तुम क्या करोगी, बस 24 घंटे टीवी देखती हो या फिर फोन। तुम्हारे दोस्त के लिए खाना तुम बनाओ ना, सारिका कुछ नहीं करेगी। संगीता की बातें सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, देखा मोहित, कैसे सब लोग मेरा अपमान कर रहे हैं। अरे अभी तो मुझे 2 दिन भी सही से नहीं हुए इस घर में आए हुए, मैं अभी से काम करूं? क्या तुम काम करने के लिए इस घर में मुझे लेकर आए थे? अंजलि की बातों को सुनकर मोहित को लगता है कि शायद अंजलि सही कह रही है, इसलिए वो भी गुस्से में बोलता है, अरे सही तो कह रही है अंजलि, अगर सारिका खाना बना देगी तो इसमें गलत क्या है। बस कुछ ही दिनों की बात है, इसके बाद अंजलि भी सारिका का काम में हाथ बटाया करेगी। और हाँ, अंजलि के दोस्तों के लिए खाना सारिका ही बनाएगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। सभी लोग मोहित की बात सुनकर चुप हो जाते हैं, लेकिन सारिका की सास को अभी भी पता नहीं था कि अंजलि सारिका की छोटी बहन है और वो सारिका से बदला लेना चाह रही है। इसके बाद बेचारी सारिका मेहमानों के लिए अकेले ही खाना बनाने में लग जाती है, लेकिन तभी उसके सास वहाँ आती है और उसकी मदद करने लगती है। सारिका की मदद करते हुए उसकी सास बोलती है, पता नहीं कैसे परिवार की लड़की है, ना ही अपने से बड़े से बात करने की तमीज है, ना ही कुछ करना आता है, पता नहीं इसके माँ बाप ने कुछ सिखाया भी है नहीं। अपनी सास को ऐसा बोलते देख सारिका को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि अंजलि के माता पिता उसके भी माता पिता थे, इसलिए उसे मजबूरी में आकर सारी सच्चाई बतानी पड़ी। और वो बोलती है, माँ जी, अंजलि कोई और नहीं बल्कि मेरी सगी बहन है, लेकिन ये शादी में नहीं आई थी, इसलिए किसी ने इसको नहीं देखा, बस इसी बात का फायदा उठा रही है ये। सारिका की बातों को सुनकर संगीता हैरान हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अंजलि सारिका की सगी बहन है। तभी संगीता बोलती है, बेटी, लेकिन तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अंजलि ने अपने 20 साल से बड़े आदमी से शादी क्यों की? ऐसी क्या मजबूरी थी उसकी? नहीं माँ जी, इसमें उसकी कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि अंजलि तो यहाँ मुझसे बदला लेने आई है और मुझे इससे घर से निकालना चाहती है। लेकिन बेटी, ऐसा करना क्यों चाहती है वो? इसके बाद सारिका बचपन से लेकर आज तक अंजलि और अपने बारे में सारी बातें अपनी सास को बता देती है कि कैसे उससे अंजलि हर बात पर चिढ़ा करती थी। अपनी असफलता का जिम्मेदार भी उसे ही मानती थी। इतना सुनकर संगीता बोलती है, लेकिन बेटी, अंजलि को जब पता चलेगा कि ये घर जायदाद किसी और के नहीं बल्कि मोहित के नाम है, तो उस हमें घर में रहने देगी भी या नहीं? संगीता और सारिका तो आपस में बात कर ही रही थी, लेकिन इधर अंजलि को ये पता चल चुका था कि मोहित इन सब का मालिक है, क्योंकि अंजलि रसोई के बाहर खड़ी हुई सारिका और संगीता की सारी बातें सुन रही थी। अंजलि अपने आप से बोलती है, अच्छा जी, ये बात है, इसीलिए दिन रात सब चाचा जी करते हैं। लेकिन अब तो तुम गए सबके सब, अब मैं इस घर में तुम्हें एक भी दिन नहीं रहने दूंगी। मैं आज ही मोहित से कहकर तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। अब आएगा मजा, अब आई सारिका मेरे चुंगल में। यहीं पर हमारा पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या सारिका अपनी बहन को समझ पाएगी या अंजलि सभी को घर से निकाल देगी? ये देखेंगे हम अगले एपिसोड में। लेकिन जाने से पहले अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।